नमस्ते, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो रात को पंचवड़ी पहुंच गए थे। पंचवड़ी पहुंचने के बाद जो हमें होटल प्रोवाइड हुआ था ना, ये था। तो माइंड मत करना, ये सारा सामान बिखरा हुआ है और जितने भी ट्रैवल्स होते हैं सबका सामान ऐसे बिखरा होता है क्योंकि कपड़े उपड़े धोने होते हैं, सब कुछ धोने होते हैं। तो कुछ कपड़े हमने धो के मैंने ऊपर सुखा लिए अपने 2-3। तो आज रुकने का, यहाँ पे स्टे होने का प्लान है आज भी, क्योंकि हमें अभी एक ना कॉलेज में कहते हैं स्पीच देनी है अपने पर्यावरण को लेके। जैसे हम साइकिल क्यों चला रहे हैं, क्या हमारा मोटिव है, ये चीज़ें हमें बतानी है वहाँ पे। तो हमने सोचा नहीं था ऐसा हमारा कुछ प्रोग्राम बन जाएगा। तो अचानक से हमारा प्रोग्राम बन गया। कल प्रिंसिपल से मिले तो उन्होंने बोला थोड़ी स्पीच देनी है, तो वहाँ की तरफ हम जा रहे हैं पहले। और सारा सामान ऐसे ही रखा हुआ है, अभी नहा धो लिया है, रेडी हो गए और 1 बजे का टाइम दिया था उन्होंने। तो अभी 12:30-19 हो रहे हैं, तो निकलते हैं जल्दी से और वहाँ मिलते हैं। और शाम को जल्दी से एक वहाँ का प्रोग्राम खत्म होते ही तो हम सोच रहे हैं कहीं पे एक दो जगह घूम के भी आ जाएंगे। पंचमढ़ी में बहुत ऐसी जगह है जो घूमने लायक है, तो देखेंगे जो भी पास में नियर बाय होगा 1-2-3 किलोमीटर की दूरी पे, तभी जा पाएंगे। तो निकलते हैं यहाँ से जल्दी से, फिर मिलते हैं आपसे कॉलेज में। होटल से बाहर आने का व्यू आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे एक विलेज गाँव है पंचमढ़ी का, तो इसके अंदर हमने होटल लिया था। तो यहाँ पर देखो आपको पालतू मुर्गे भी दिख जाएंगे, शायद ही पीछे भी पड़ जाते हैं। ओह नहीं, सॉरी, अच्छा एक अभी काट देता है, सॉरी बोलना पड़ रहा है। हाँ, तो अब निकलते हैं कॉलेज की तरफ, निकलते हैं, आगे बढ़ रहे हैं, देखते हैं वहाँ पे क्या प्रोग्राम है। हमें भी अचानक से पता चला है। चलो चलते हैं आगे। थोड़ा घबराए हुए हैं क्योंकि स्टेज का भी शेयर नहीं करा आज तक। तो स्टेज में कोई प्रोग्राम आज तक करा नहीं। स्कूल में भी हमें तो पीछे बैठे रहे, स्टेज में जाने की कभी हिम्मत ही नहीं करी। तो आज डायरेक्टली स्टेज पर जाने का मौका मिल रहा है। तो कैसा प्रोग्राम होता है, कैसे हम हैंडल करते हैं उसको, वो आप देखना। उसको मैं शूट कर पाया तो आपको ज़रूर दिखाऊंगा उस चीज़ को। नहीं शूट कर पाया तो मेरी मजबूरी समझ लेना, क्योंकि मैं खुद घबराया हूँगा, इसलिए मैं शूट नहीं कर पाऊँगा। तो फाइनली अब हमको वापस आना पड़ा था वहाँ से, कॉलेज से। उसके बाद हम साइकिल लेके जा रहे हैं। तो उन्होंने बोला साइकिल ले आओ अपनी, तो इससे अच्छा मैसेज मिलेगा ऑडियंस को। तो चलो साइकिल लेके जा रहे हैं। तो कहते हैं हम यहाँ पे कॉलेज पहुँच चुके हैं, आपको कॉलेज दिखाता हूँ। तो कॉलेज में ये कॉलेज है। तो यहाँ पे स्टूडेंट थोड़े कम है, कुछ इनका चल रहा था तो आधे स्टूडेंट निकल चुके हैं। तो हमको कुछ स्टूडेंट ही हैं, तो यहाँ पे साइकिल खड़ी कर दिए। अंदर चलते हैं प्रिंसिपल के पास, तो देखते हैं कैसा प्लान बनता है अंदर। चलो। जय हिंद। आज हमारे बीच में साइकिल से जो पूरा भारत भ्रमण करने के लिए निकले हैं, जिनका आज के आपको यहाँ सभागार में उपस्थित करने हेतु जो मुख्य विषय है वो है पर्यावरण को साफ एवं सुरक्षित रखना, जिसके लिए जयप्रकाश तिवारी जी और सूर्यनारायण तिवारी जी के द्वारा आज यहाँ पर उपस्थित हुए थे। दीपक को बोल दीजिए, मोबाइल। सूर्य प्रकाश तिवारी, दीपक तिवारी, ओके। सूर्य प्रकाश तिवारी जी और दीपक तिवारी जी दोनों ने एक ऐसा बीड़ा उठाया है कि जिससे वो भारत भ्रमण पे तो निकले हैं और उसके साथ साथ वो ये भी देखते जा रहे हैं कि किस तरीके से पर्यावरण पे सुधार की आवश्यकता है, या कहा जाए कि किस न किस तरीके से वो अपना जो कंट्रीब्यूशन इस पे निभा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा भी एक दायित्व बनता है कि हम उनके साथ कुछ चीज़ें साझा करें और उनके साथ जितना हो सके उनकी चीज़ों को यहाँ पे सुने, समझें, और अगर हमें ऐसा कुछ लगता है तो हम अपनी तरफ से उनके लिए कुछ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं दीपक तिवारी जी को मंच पे आमंत्रित करूंगी कि वे आए और अपने इस मुहिम के बारे में हम सभी को अवगत कराएं। श्री दीपक तिवारी जी। एनएसएस क्लब को जय हिंद। मेरा नाम दीपक तिवारी है, मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ, रहता वैसे दिल्ली में हूँ। तो अभी 4-5 ईयर से मैं जॉब कर रहा था, अकाउंटेंट था मैं एक्चुअली। तो मैंने जॉब को लीव करने के बाद मैंने ऑल इंडिया ट्रैवल का मैंने सोचा। तो मैं ऑल इंडिया ट्रैवल के लिए पहले मैं सोच रहा था पहले कई दिनों से, क्योंकि घर की स्थिति ऐसी नहीं थी कि मैं जॉब को लीव करूँगी एकदम से और अपना निकल जाऊँ, क्योंकि ड्रीम पहले से था कि मैं कर सकूँ इन चीज़ को, पर अपने फैमिली को इशू के चक्कर में नहीं कर पाया। तो 9th-10th के बाद से ही मैंने अपना खर्चा खुद से उठाया। उसके बाद मैंने स्टडी भी कंप्लीट करी, उसका मैंने बीकॉम करी, एमकॉम मेरी चल रही है अभी। तो जॉब को साथ साथ चलते मैंने चीज़ें करी। उसके बाद मैंने जॉब को लीव करने का ठान लिया। उसके बाद मैंने सोचा कि जॉब के साथ मैं ये चीज़ें नहीं कर सकता, तो जॉब को ख़त्म करा। फिर इसके बाद मैंने ट्राई करा, तो अकेले निकलने के बाद ना मैंने अकेले निकला एक बार पंजाब। तो निकलते हुए क्या हुआ, मेडिकल इशू आया इन बार मेरे साथ। तो मैंने सोचा यार अकेले जाने में क्या प्रॉब्लम आ सकती है, मेडिकल इशू। तो मैंने भाई से कॉन्टैक्ट करा, तो इनको भी देखा कि ये भी साइकिलिंग में निकले हुए हैं और दोनों का माइंड सेट एक जैसा ही था। तो
साथ साथ वो तिवारी निकल गया, मैं भी तिवारी निकल गया। तो अलग बात है, वो राजस्थान से थे, मैं उत्तराखंड से था, तो हमारा काम बन गया। तो हमने सोचा कि चलो करते हैं। भाई मेरे से ऑलरेडी पहले कर चुके थे, 8-9 स्टेट वो चल गए थे, मैंने 4 स्टेट ऑलरेडी कर रखे थे। तो मैंने सोचा इनके साथ कॉन्टैक्ट करते हैं। तो हमारा ये था कि पर्यावरण को सेव करा जाए। तो हम देख रहे थे कि यहाँ पे ऑलरेडी कहते हैं पर्यावरण को काटा जा रहा है, उगाने को कोई उगा नहीं रहा है पेड़ पौधे, तो उनको और नष्ट किया जा रहा है। तो हमने कई जगहों पे जहाँ पे हम आते हुए निकले, कहीं पे भी ब्रह्मांड में, तो उसके बाद क्या हुआ, कहीं भी हमें पेड़ लगाने की जहाँ पे मन करा तो हमने वहीं पेड़ लगाए जहाँ पे उसकी कोई रखवाली कर सके। तो एक्चुअली हम अभी तक 20 या 25 पेड़ लगा चुके हैं, तो जिसकी हमें अपडेट अभी तक मिलती रहती है कि हमने क्या कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि पर्यावरण को लोग सेव करें और जो चीज़ें नष्ट हो रही है उससे अपने कहते हैं सबसे ज़्यादा कंट्री में, अभी पूरी इंडिया में कंट्री में, हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा यूथ है, तो यूथ ना भी गलत डायरेक्शन में जा रहा है। तो उसको हम सोचते हैं कि वो सही डायरेक्शन में आए और अपने देश के लिए कुछ करे। तो यही था। नमस्कार, थैंक यू। धन्यवाद सर। बहुत ही सरल शब्दों में अपनी बातों को हम सभी के समक्ष रखने के लिए आपका साधुवाद। और इसके साथ साथ हम आप सभी को भी अवगत कराना चाहेंगे कि समय समय पर महाविद्यालय में भी ऐसी गतिविधियां सुचारू रूप से संचालित होती रहती हैं। पोल्यूशन कम होगा, ठीक है, और अपना शरीर सबसे ज़्यादा फिट रहेगा। तो ये सब चीज़ें हम बताना चाह रहे हैं, इस सिलसिले में हम निकले हैं। अभी 9 राज्य कवर में, आगे भी 2 राज्य कवर करेंगे। तो आप सब भी थोड़ा सहयोग करें और हम पेड़ पौधे जो है वहीं लगाते हैं जहाँ पे उसकी देखरेख हो सके। पीछे हम कुछ जगह लगाते रहे हैं, लद्दाख में भी 2-3 जगह लगे हैं, तो भी 6 महीने 7 महीने हो गए और काफ़ी बड़े बड़े हो गए, उनकी फोटो वगैरह आती रहती है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ भी लगा के जाएँ। अगर आप उनकी देख रेख करेंगे तो लगा के जाएंगे, इसीलिए हम कहीं हर कहीं नहीं लगाते, सड़क पे चलते हुए कहीं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, इसमें आए, हमें बहुत हर्ष हुआ। और इसी के साथ साथ मैं अपने विद्यार्थियों से भी अनुरोध करता हूँ कि वो लोग भी ऐसे लोगों से सीखें और देखें कि देखिए बहुत सारे बच्चे हमारे ये ग्रेजुएशन में और ये अपनी पढ़ाई भी पूरी कर रहे हैं और साथ में इस तरीके की मुहिम भी चला रहे हैं। तो ये हमारे लिए भी सीखने की बात है कि साथ में किस तरीके से हम सीखें। और जिस तरीके से सूर्य प्रकाश जी ने अभी बताया कि 9 स्टेट से साइकिल के थ्रू इस मुहिम में जुड़े हुए हैं और आने वाले समय में पूरे भारत में कोशिश करेंगे कि सारे राज्यों में कुछ ना कुछ पौधे लगाएं। ये बहुत ही बहादुरी का काम है, एक तरीके से कह लें कि साइकिल से, जो कि जैसा अभी आप सभी जानते हो कि थोड़ा सा हम दूध भी लेने अगर जाते हैं तो हम पैदल नहीं जाते हैं, शायद भी कुछ छोटा सा भी सामान लेना है तो बाइक का इशू होता है। और पूरे भारत का, और जो कि अभी 9 स्टेट ये आ चुके हैं, ये तो बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। इसके लिए हम बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हैं और इनके लिए क्लैप भी चाहते हैं। मैं दीपक जी का भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा कि आप लोगों ने हमारे महाविद्यालय को चुना और अपने अमूल्य समय को निकाल करके कि महाविद्यालय के विद्यार्थियों से भी इस बारे में बात की जाए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। और मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आप भारत के सभी राज्यों में, सभी जिलों में जाएं और अपनी इस मुहिम को सफल बनाएं और हमारे भारत को प्रदूषण रहित हरित क्रांति की ओर फिर से अग्रसर करें। बहुत बहुत आभार। NSS Club Go! एक फोटो हो जाए सबके साथ, है ना? से वो गेट पे कॉलेज के कॉलेज के कॉलेज का ताकि आपको चलिए बच्चों, तो सभी को कॉलेज के गेट के सामने जाना है। ये जो हाथ में लिए हैं भैया, ये पता है आप लोगों को ये क्या है, कौन सा कैमरा है? नहीं मालूम? ये GoPro है। जो बाइक राइडर भी यूज़ करते होंगे, हेलमेट में आपने देखा होगा वो चीज़ें। चलिए आ जाइए सबके साथ। यात्रा। थैंक यू सर, आपने संभाला। आपके जज्बे को सलाम करती हूँ। Thank you, ma'am. मतलब काफ़ी बड़ा इनिशिएटिव आप लोग ने लिया है। तो आप लोगों का ये टारगेट कब तक का, ऐसा कुछ? अभी कोई फिक्स नहीं है हमारा ऐसे। अभी तो हम जो निकले साथ में तो 8-9 महीने तो फिक्स है अभी। अच्छा। हाँ, उसके बाद महाराष्ट्र की तरफ जा रहे हैं, फिर गोवा, फिर देंगे, देखते हैं। फिर नॉर्थ ईस्ट भी रह रहा है, हमारा नॉर्थ ईस्ट करेंगे। वगैरह का सीन डोनेशन हो जाता है। जैसे हमारा ये है पीछे, हमारे साइकिलिस्ट हैं, तो इसमें इसके थ्रू हो जाता है।
बहुत से यहाँ स्पॉन्सर रास्ते में कोई ना कोई खाने का कर देता है चल जाता है। पहले हम सोच रहे थे, डर था ही मन में कि बाहर निकलना, क्योंकि लोगों के मन में डर होता है कि लोग कैसे हो गए, कोई ना आते ना रावण कलयुग कहते हैं रावण कलयुग हो गया, तो उसके हमें नहीं, अभी राम कलयुग है, थोड़ा बहुत लोग अच्छे मिलते हैं हमें। अभी तक आए हैं तो हमें रहने की जगह, खाने की जगह दोनों हर जगह प्रोवाइड हुई है आज तक, और वो भी होटल समेत। क्योंकि मेन सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि कोई आपको सपोर्ट करे ना। हाँ, लेकिन इफ अगर हमारे पास फंड नहीं होगा तो ये हमारा जो इनोवेशन है, ये चीज़ है, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। हाँ। हम घर से भी अगर सपोर्ट मिलता है तो हम इसको लॉन्ग टर्म तक ले सकते हैं, हाँ। बट घर वाले भी एक टाइम तक सपोर्ट करेंगे, आपको इसके लिए खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। तो फिलहाल हम कॉलेज में आ गए थे, तो ये पंचवटी के सर शेखर जी, शेखर जी, आपका पूरा नाम शेखर जी? डॉक्टर एस शेखर। और ये पंचवटी में कहते हैं स्पॉन्सर है, तो इन्होंने हमें कहते हैं एक प्रोग्राम में यहाँ बुलाया था, जो हमें करवाने के लिए दिया, वो हमारा सक्सेसफुल भी हुआ। तो हमने 2-3 अटेम्प्ट करे हैं पहले भी, तो यहाँ बड़े लेवल में था, थोड़ा हमको लगा कि बड़े स्टूडेंट तो हम कैसे करेंगे। हमने कहा सर ने ये प्रोग्राम रखा, तो थोड़ी मैम हमारे सामने खड़ी थी, तो हमारा सक्सेसफुल ये रहा, और सर ने कुछ डोनेशन हमको प्रोवाइड कराए, तो इस तरह हमें डोनेट दे रहे हैं। तो सर का थैंक यू, धन्यवाद सब चीज़ करने के लिए। मैं आपको शुभकामना देता हूँ, तब अपना संदेश और जिस मकसद को लेकर चले हैं उसको पूरा कीजिए, है ना, और देशवासियों में ऊर्जा का संचार कीजिए। हमारी शुभकामना। थैंक यू सर। फाइनली हम वहाँ से कॉलेज से आ गए हैं, तो बहुत मन में डर बैठे हुए थे, तो वहाँ जाके ना जब अंदर से ये आई ना आवाज़ कि दीपक तू कर सकता है, और सूर्य को भी लगा कि मैं कर सकता हूँ, तो थोड़ा डर था मन में, हो गया। कैसा हुआ? अच्छा हुआ यार। हैं? तो ये तो ऐसा सोचा था कि हम डर जाएंगे, हाँ। एक बार मैं तो डर भी गया था, बट हाँ फिर उसके बाद में अंदर से एक जोश आया कि भाई चलो करते हैं, और बोला अच्छे तरीके से, हाँ, और अच्छे तरीके से ना बोल के, और सारा कुछ हो पाया भाई। काफ़ी सही लगा, और जो यहाँ पे टीचर्स थे, स्टूडेंट्स थे, उन्होंने भाई काफ़ी अप्रिशिएट किया मेरे को, तो अच्छा लगा यार। नहीं बहुत बढ़िया। तो बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ पे आके, और आगे से हम ना ये सोच रहे हैं कि ये प्लान कर रहे हैं कि हम ये चीज़ करें, क्योंकि इससे हमारा जो हमारा मैसेज है ना लोगों तक पहुँच पाए, क्योंकि हम अकेले ये मैसेज नहीं पहुँचा पा रहे, तो हम 50 लोग 50 या 100 लोगों के सामने हम मिलेंगे ना, 50-100 लोगों के सामने बात करेंगे, तो मेरे को लगता है उनमें से 3 बंदे जरूर सुनेंगे आपकी बात। हम जो ये राइड कर रहे हैं, ये राइड का मतलब ये नहीं कि सीधे सड़कें नापते हुए चल जाएं। हाँ। हम रास्ते में मिलेंगे नहीं, तब तक लोगों को बताएंगे कैसे। हाँ, तो इसलिए अब मिलना स्टार्ट होगा, और आपको भी अच्छा लगेगा कि यार हम जो कर रहे हैं इसमें सबसे जुड़ें, और इससे हमें थोड़ा बहुत सहयोग भी मिलेगा। देखो हाँ। ऐसा नहीं है कि, और सबसे बड़ी बात है यार, हमें ना वहाँ से डोनेशन मिल गया, जिस चीज़ की हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम थी ना अभी, वो चीज़ हमारी अभी थोड़ी सॉल्व हो जाएगी। और हमारा मकसद ये नहीं कि हमें डोनेशन हाँ। चाहिए, बट हमारा ये है कि ये तो हमने सोचा भी नहीं था कि हमें डोनेशन मिलेगा पहली बात तो, हाँ, हमने माइंड में था ही नहीं। हाँ, एक्चुअली हमें पता भी नहीं था कि डोनेशन मिलेगा। चलो जो हो गया फिर जो अच्छे के लिए होता है। तो 2:30 बज गए हैं, 2:30 बजने के बाद कल लंच कर रहे हैं। तो भैया के थ्रू आए थे, कल भैया ने होटल रूम प्रोवाइड कराया था मनु भाई ने, तो प्रोग्राम भी इनके वजह से हुआ था जो कॉलेज में हुआ था। उसके बाद वो प्रोग्राम सक्सेस होने के बाद लंच करने के लिए उन्होंने भाई ने बुला लिया। तो भंडार से अच्छी कोई चीज़ हो ही नहीं सकती, हमें तो भंडार से अच्छा लगता है, तो ये चीज़ खा रहे हैं। चलो मिलते हैं अभी आपसे। तो अब खाना वाना खाने के बाद, लंच करने के बाद हम वहाँ पे कहते हैं जटाशंकर मंदिर की तरफ आ गए हैं। तो किसने बताया कि यहाँ पे जटाशंकर मंदिर है, तो अब आगे जटाशंकर मंदिर आ गया। अब जटाशंकर मंदिर के नीचे देखो कहाँ पे है, तो इतना नीचे की तरफ है मंदिर। अब चलते हैं नीचे की तरफ, तो क्या क्या चीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है। पहले ऊपर की तरफ हमने कुछ बहुत चीज़ें देखी यहाँ पे, तो वो कवर नहीं करी। तो यहाँ पे हमने क्या मेन था, यहाँ पे ये चीज़ देखनी थी, तो क्या है नीचे की तरफ ये देखते हैं, चलते हैं नीचे। और ये जटाशंकर मंदिर गुफा ऐसा है यहाँ पे, तो गुफा को कवर कर रहे हैं। ओए बाप रे, वो तेरी, तो ये बिल्कुल पहाड़ के नीचे बना हुआ, बिल्कुल डाउन में। तो देखो कितना है भाई, पानी वानी में तगड़ी गुफा है भाई, तगड़ी गुफा है, बहुत तगड़ी गुफा। चलते हैं। ओए होए, ओ बाप रे, गजब यार, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया। तो जब मैं यहाँ पे कहते त्रिशूल देख रहा था, पानी देख रहा था ना, तो मैंने ऊपर की तरफ एक चीज़ देखी। यहाँ पे देखो इतना बड़ा सा पत्थर कहते हैं, हवा में अटका हुआ है, थोड़ा सपोर्ट मिला हुआ है बेसिकली। तो मेरे को ये अटका हुआ है, कहीं गिर सकता है, पर गिरने के चांस बिल्कुल कम है, क्योंकि भगवान की ये दुआ से अटका हुआ बिल्कुल लगा है, भगवान की कृपा है इसके ऊपर। तो तभी मंदिर अटका हुआ है ना, तो इन पहाड़ों में कट के मंदिर बना हुआ है भाई, मज़ा। ऊपर चलते हैं और दिखाते हैं आपको। हाँ, ये है तो अब आगे ऊपर को चढ़ना है। तो नीचे मंदिर था, नीचे दर्शन कर लिए। अब थोड़ा थोड़ा आपको ऊपर की तरफ दिखाते रहेंगे।
तो ऊपर देखो, जैसे दिन आएंगे आपको चलते हैं ऊपर। पहाड़ बिल्कुल वो बीच में जंगल और पहाड़ है, और ऐसे हर जगह चारों तरफ आपको ऐसे मिलेगा, और यहाँ बीच में आपको यहाँ से जाने का रास्ता मिलेगा मंदिर का। तो ये भी एक अलग वो है, जहाँ नीचे बिल्कुल डाउन में मंदिर बना रखा है, और बहुत यूनिक मंदिर है, जहाँ पे पानी अपने आप ही ऑटोमेटिक आता रहता है। तो अच्छा लग रहा है। देखो श्रद्धालु भी देखो आते रह रहे हैं, जाते रह रहे हैं, तो भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। तो नीचे एक्चुअली मंदिर में आया था, जटाशंकर मंदिर में आया था। तो शिवरात्रि आने वाली है, तो मैंने ना यहाँ पे एक टी शर्ट परचेज़ कर ली। तो 200 रुपये की थी, भैया ने मुझे 150 में दे दी। तो भैया ने समझा कि मैं बाहर ट्रैवल कर रहा हूँ, तो इसलिए 150 में दे दी। तो यहाँ से लिए, नीचे जटाशंकर मंदिर है, तो आप भी आओ तो यहाँ से ले सकते हो टी शर्ट। चलो शिवरात्रि का काम हो गया। रात के हो गए 9:27, और मंदिर घूमने के बाद आ गए थे रूम में रेस्ट वेस्ट करा, फिर खाना वाना खाने अभी गए। खाना वाना खाने के बाद आ गया रूम में। तो दिन में हमने जो स्पीच दी थी ना, उसमें मुझे एक चीज़ कमी लगी थी कि कहीं पे मुझे लग रहा था, मैं ना डरा हुआ था अंदर से, और बोलने में थोड़ा कॉन्फिडेंस मेरा लो लग रहा था। वो मैं जज नहीं कर पाऊंगा, वो आप खुद बताना कि उसमें क्या गलती थी क्या नहीं थी। तो कल हम सोच रहे हैं यहाँ पे ना घूमने जाएँ, क्योंकि ना हिल स्टेशन आए और घूम के ना जाए तो हमें बुरा लगेगा। तो हम सोच रहे हैं कल एक व्हीकल हमें प्रोवाइड हो जाए। तो जिनने हमें रूम प्रोवाइड कर रखा है ना, वो हमको एक व्हीकल प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। वो चीज़ कल हो जाती है तो हम 2-3 चीज़ें यहाँ पे कवर करेंगे, और फिर हम जाएंगे कल घूमने। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।